Assalamualaikum. I'm Naveen Askar, lecturer biology at GD Punjab. Today I'm going to discuss about Ministry of Defence jobs. इन जॉब्स की अभी लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आई है जिसकी लास्ट डेट जो है वो 12 फरवरी है 2024 और इसमें डिफरेंट स्केल्स की जॉब है फ्रॉम 7 स्केल टू 17 and everyone is eligible for these posts. It's a golden opportunity to get higher rank government jobs. So first of all, let's start with its advertisement. इस वीडियो में हम जो है ये एमओडी की जो जॉब्स हैं इसकी लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करेंगे। देन इसका अप्लाई करने का प्रोसीजर और इसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ बेसिक ट्रिक्स इन ऑर्डर टू सिक्योर दीज जॉब्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी एडवर्टाइजमेंट की बात करें, इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की लेटेस्ट जॉब्स अगर ये लिख के सर्च करें क्रोम पे तो इसकी जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ये वाली एडवर्टाइजमेंट एज इट इज़ अवेलेबल है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 12 फेब और इसमें जो है वो साथ आगे इसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन भी मेंशन है कि मतलब कौन कौन सा आपका अगर स्टडी बैकग्राउंड हो, लाइक कुछ क्लर्क की हैं, हायर अपर डिवीजन क्लर्क है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, उसके साथ कुछ टाइपिंग स्पीड है। इसके अलावा जनरल असिस्टेंट की जो है वो जॉब्स हैं जिसमें आपका वन पेपर जीके होता है। इसके अलावा जो 17 स्केल का है असिस्टेंट डायरेक्टर, इसका 2 पेपर टेस्ट होता है। इसी तरीके से सब इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं जो कि ऑलमोस्ट 14 स्केल पे हैं। सो दीज आर ऑल गुड। इसलिए सबसे पहले तो इसकी जो है वो एडवर्टाइजमेंट को चेक करें, इसकी अभी स्टिल जो है वो डेट है अप्लाई की, तो इट्स बेटर कि टाइमली जो है वो इसको अप्लाई किया जाए और बाद में जो है फिर इसकी प्रॉपर जो है वो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो प्रिपरेशन की जाए। बिकॉज एक जॉबलेस पर्सन के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसको चाहिए कि जितनी मैक्सिमम उसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उन सबको अवेल करें। आइदर वो वन पेपर जॉब्स हैं, जीके की कोई जनरल सीट्स हैं या फिर कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। इसी से रेलिवेंट इसको अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है ये भी एमओडी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप सर्च करें तो इसके अंदर जो है वो प्रॉपर इसका मेथड जो है वो बताया हुआ है। इवन इससे रिलेटेड बहुत सी वीडियोस भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सिंपली आपको जो है वो एमओडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे कुछ बेसिक जो है वो डाटा ऐड करना है, चलान फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा एंड देन सो ऑन। अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन मेथड की तो सबसे पहले तो है इसका एक स्क्रीनिंग टेस्ट। अब जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो 2 पेपर बेसिकली टेस्ट है, उसका जो है प्रॉपर सिलेबस भी इनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। टोटल ये 200 मार्क्स का होता है और इसमें से एक जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है जो कि 2 पेपर्स, जिस तरह एडी असिस्टेंट डायरेक्टर की जो जॉब्स हैं उसका 2 पेपर टेस्ट है। उसमें इंग्लिश ऐसे है, करंट अफेयर्स है। इसके अलावा 1 पेपर लाइक जैसे सब इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट पीपीएससी के थ्रू भी बहुत सी जो है 1 पेपर जीके की जॉब्स आती हैं। इवन असिस्टेंट की भी आती हैं फेडरल एफपीएससी के थ्रू। तो ये जो 1 पेपर जीके की जॉब्स होती हैं इसमें आपका ओवरऑल जिस तरह 100 एमसीक्यूज जीके की डिफरेंट फील्ड से डिज़ाइन होते हैं, इंग्लिश है, इस्लामियात है, पाक स्टडीज़ है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर। सो उन्हीं सब से जो है ऑलमोस्ट 10 to 15 एमसीक्यूज फ्रॉम ईच फील्ड जो है वो ओवरऑल एक 100 मार्क्स का जो है एमसीक्यूज पेपर जो है उसको डिज़ाइन करते हैं। देन आगे इनका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जिसके अंदर बेसिकली जस्ट लाइक आईएसएसबी का जो है वो आर्मी में प्रॉपर सिलेक्शन के लिए टेस्ट होता है, आपका फिजिकल फिटनेस एंड ऑल ये चीज़ें थोड़ी सी चेक की जाती हैं। एंड देन लास्ट में जो है वो इंटरव्यू, अगर आप बाकी जो है इन 3 टेस्ट से जो है वो क्वालिफाई कर लेते हैं देन लास्ट फेज है इंटरव्यू। इंटरव्यू में ऑलमोस्ट इनका जो पैनल होता है वो 8 मेंबर्स का होता है विच इज़ अ क्वाइट ट्रिकी टू टैकल देम। एंड इसका जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स। नॉर्मली अगर हम पीपीएससी की बाकी जॉब्स की बात करें तो उसका भी 35 to 40 मिनट का जो है वो इंटरव्यू जाता है, स्पेशली फॉर दोज हु आर सेलेक्टेड फॉर दीज जॉब्स। अगर नॉर्मली जिनका 30 या 25 मिनट इससे भी जिनका लेस टाइम में जो है वो इंटरव्यू कवर हो जाता है उनको उनकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो ज़्यादा रीज़न ये होती है कि या तो आप उनके जो वो टेस्ट है उसको जो जिस हिसाब से वो आपको जज करना चाह रहे हैं आप उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहे। जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा आपके आंसर स्किप होंगे वो फिर आपका टाइम उतना ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। लेकिन जितना ज़्यादा आप पैनल को इंगेज रखते हैं अपने आंसर से या कोई डायमेंशन चेंज करके तो वहाँ पे आपके जो है वो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और आपका इंटरव्यू भी ऑब्वियस है वो 40 मिनट 35 to 40 मिनट आराम से चला जाता है।
देन नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स हैं, स्पेशली जो अब 2024 में लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आई है, इसमें हर टेस्ट का जो है वो थोड़ा सा क्राइटेरिया लिटिल बिट डिफरेंट है। सपोज अगर हम सबसे पहले बात करें असिस्टेंट डायरेक्टर की, इसका जो 200 मार्क्स का है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। देन उसकी यही जो बेसिक मैंने भी सब फील्ड्स बताई हैं इंग्लिश से ऑनवर्ड जो है, इसमें एनालिटिकल पोर्शन है 25 से 30 एमसीक्यूज उसके आएंगे। करंट अफेयर्स का है ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का। देन इस्लामियात है, इस्लामिक स्टडीज़ या एथिक्स। एंड देन जो है यही नॉर्मल जो हमारा बाकी जीके का पोर्शन होता है, इन चीज़ों को जो है वो ओवरऑल ये पेपर जो है वो कवर करता है। 200 मार्क्स का ये एमसीक्यूज पेपर है बेसिकली। देन जो सब इंस्पेक्टर है, सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी जॉब्स हैं एएसआई की, सब इंस्पेक्टर की, उसका जो सिलेबस है बेसिकली वो ऑलमोस्ट, एक तो उसका टाइम है तकरीबन 25 ऑलमोस्ट 75 मिनट्स तक का, और 125 मार्क्स का वो जो है वो टेस्ट है बेसिकली। अब इसका जो ओवरऑल सिलेबस है, here यू कैन सी, इसमें से भी एवरीडे साइंस है, इस्लामिक स्टडीज़ है, इसके अलावा जो है एनालिटिकल रीजनिंग है। एनालिटिकल रीजनिंग नॉर्मली जो फेडरल के भी टेस्ट आते हैं, इसके अलावा बाकी भी जो जनरल जीके बेस्ड जॉब्स होती हैं, अगर वो वन पेपर जीके नहीं है, तो जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होते हैं, ये इवन एमसीक्यूज का पेपर, कुछ बहुत से टेस्टों का जो है वो इस पोर्शन से डिज़ाइन होता है। तो इस वजह से एनालिटिकल रीजनिंग का सबसे आसान मेथड भी है कि उसको सॉल्व करने के लिए जो एक बेसिक ट्रिक्स हैं, अगर वो पता हो, लाइक उसका एक जो रफ आप लेआउट बनाते हो, उसके स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना, अगर वो आ जाए तो उसके क्वेश्चंस बहुत इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली एनालिटिकल रीजनिंग के 4 to 5 एमसीक्यूज जो है वो एक ही स्टेटमेंट से रेलिवेंट होते हैं। तो अगर वो हम एक स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, उसका लेआउट सही से ड्रा हो जाए, तो वो 4-5 एमसीक्यूज आराम से ठीक हो सकते हैं। देन आगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमओडी जॉब्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी प्रिपरेशन के लिए जनरल नॉलेज, आपका जो जीके है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जीके की हम स्पेशल जो है वो क्लासेस भी डिज़ाइन करेंगे, जिसमें टॉपिक वाइज जो है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देन इसी तरीके से इंग्लिश का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैथमेटिक्स का, उर्दू का, इस्लामिक स्टडीज़ एज वेल एज पाक स्टडीज़। तो करंट अफेयर्स, इवन करंट अफेयर्स नॉर्मली इसका मेथड यही होता है कि जब भी हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और अगर उसका टेस्ट आ जाता है, तो लास्ट वीक में 1 to 2 डेज में हमें जो लेटेस्ट जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, डिपेंड करता है कि पेपर अगर 100 मार्क्स का, तो जाहिर सी बात है उसमें करंट अफेयर का पोर्शन कम आएगा। अगर 200 मार्क्स का, तो उसमें वही डबल होगी उसकी परसेंटेज। तो उस हिसाब से जो है वो फिर जो करंट अफेयर है उसको भी टाइम जो है देना होता है, लेकिन मोस्टली टेस्ट से पहले। एंड देन इसी तरीके से जो है फिर एमओडी की कुछ गाइड बुक्स भी अवेलेबल है मार्केट में। देन इसकी जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल पोर्शन, एंड लास्ट पे जो है इसके पास पेपर्स। दीज आर मच मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज जब हम किसी भी पोस्ट की प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे पहले उसके एक बार पास पेपर्स को एनालाइज कर लेना चाहिए। उससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि बेसिकली क्वेश्चंस जो है वो किन डायमेंशन से बन रहे हैं। लाइक अगर जिस तरह बहुत सी सिक्योरिटी से रिलेटेड एसआई, इनकी जो जॉब्स होती हैं, इनका प्रॉपर लॉज एक्ट, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हमें पास पेपर्स को हम एक बार गो थ्रू कर लें, या ज़्यादा नहीं, एक से दो, तो हमें प्रिपरेशन से पहले उसका आइडिया जाता है। फिर जो है वो बाद में आप बाकी भी पेपर्स को जो है वो एक बार जो है उसको स्टडी और रीड आउट लाजमी किया करें किसी भी जॉब का टेस्ट देने से पहले। So these are some basic guideline about Ministry of Defense latest jobs 2024. So wish you good luck for your preparations.